अभी तक तो मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन तुम लोग मुझे बहुत ज़्यादा ही हिट देते हो। अब मैं तुम लोगों से फाइनली बदला लूँगा और पोकेमॉन एनीमे को पूरा बदल के रख दूँगा। वेलानो ये बहुत ही ज़्यादा बेकार तरीके से मैंने बोला है, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है कि गो भी ऐसा सोचता हो। अब तुम लोग बोलोगे गो ऐसा क्यों सोचेगा, ऑब्वियस रीजन नहीं है, अपन लोग उसको बहुत ज़्यादा हेट देते हैं। अब देखो तुम लोग बोलोगे पोकेमॉन एनीमे को गो कैसे बदलेगा, देखो इसमें बहुत सारे रीजंस है, बहुत सारे फैक्ट्स है कि पोकेमॉन एनीमे बदल सकता है गो के कारण। अब देखो तुम लोग बोलोगे ऐसा क्यों, तो देखो ऐसा तो तुमको पता ही है कि गो पोकेमॉन एनीमे का सेकंड लीड कैरेक्टर बन गया है। अब अभी तक अपन ने जितने भी कैरेक्टर्स देखे हैं पोकेमॉन एनीमे में वो मेनली सपोर्टिंग कैरेक्टर्स होते थे, और अगर उनकी स्टोरी अच्छे से दिखाते भी थे, लाइक डॉन की दिखाई थी, तो उनकी स्टोरी जो दिखाते थे ना उसमें ऐसा कभी भी नहीं लगता था कि इसको एक मेन कैरेक्टर बना सकते हैं, इसको इतना ज़्यादा पुश नहीं देते थे। हमेशा उनकी प्रायोरिटी ऐश ही होता था और बाद में सेकंड कैरेक्टर्स होते थे। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो गो भी मतलब बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं गो को भी डायरेक्टर्स, बिकॉज तुमने देखा ही यार गो कितने सारे पोकेमॉन पकड़ता है। मतलब मैं कभी कभी देख के चक्कर खा जाता हूँ कि इतने पोकेमॉन कैसे पकड़ लिया उसने। तो आज अपन इसके ऊपर ही बात करेंगे, गो विल चेंज पोकेमॉन एनीमे। अब देखो पहला टॉपिक बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। So, it's me, as you all know, and you're watching Poke Hakai X। तो चलो फिर बिना किसी टाइम पास के आज की इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। अब देखो इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि गो कैसे पोकेमॉन एनीमे को चेंज करेगा, लेकिन अपन मेनली दो ही रीजन के ऊपर बात करेंगे। पहला रीजन जो है वो लीड कैरेक्टर वाला है, और वो मेरे को कहीं ना कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लगता, बिकॉज देखो ऐसा कभी नहीं होगा कि ऐश को हटा के किसी दूसरे कैरेक्टर को लीड कैरेक्टर बना देंगे, लेकिन अपने को खुद को डेवलप करके रखना पड़ेगा मेंटली। कभी ऐसा हो गया बाई चांस 1% चांसेस तो है ना, तो मेंटली थोड़ा डेवलप तो रहना पड़ेगा। लेकिन हाँ मैं बिल्कुल पिंच ऑफ मतलब बिल्कुल मैं बोल सकता हूँ, लेकिन हाँ मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ऐश को हटाए किसी दूसरे कैरेक्टर को मेन कैरेक्टर बना देंगे। अब मैं गो की बात करूँ तो पोकेमॉन जर्नी अगर तुमने देखी है, एक भी एपिसोड देखा है, तो तुमको पता होगा कि गो को डायरेक्टर्स एज अ सेकंड लीड कैरेक्टर ट्रीट करते हैं, बिकॉज बहुत सारे एपिसोड्स ऐसे भी हैं जिसमें गो को मतलब पूरा दिखाया गया। एक तो वो था जो गो की बैक स्टोरी थी, और एक दो एपिसोड्स ऐसे हैं जिसमें गो को मेन दिखाया गया, ऐश को नहीं। तो देखो ऐसा हो सकता है कि गो को भी वो लीड कैरेक्टर बना रहे हो, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ऐश को हटा के गो को ही कर दें। लेकिन हाँ इससे बहुत सारा मेंटल इफेक्ट पड़ रहा है, जैसे कि जो न्यू ऑडियंस जो बच्चे देख रहे हैं उनको तो ऐसा ही लगेगा ना कि ऐश के साथ गो भी है, गो की भी जर्नी दिखाई जा रही है। बिकॉज जो न्यू ऑडियंस पोकेमॉन देखेगी उनको तो यही लगेगा, बिकॉज उन्होंने पुराने एपिसोड तो देखे नहीं है कि ऐश कितना ज़्यादा अच्छा है, कितना ज़्यादा बड़ा ट्रेनर है और कितना अमेजिंग ट्रेनर है। अभी जो नए एपिसोड देख रहे हैं तो उसमें वो गो और ऐश दोनों को देख रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल है कि गो को एक सेकंड लीड कैरेक्टर पूरा 100% कर दिया जाए और हर सीरीज में आगे वाली गो और ऐश दोनों रहे, और बाद में जो दूसरे लोग ऐड होते जाएंगे वो अलग बात है। तो ये पहला पॉइंट है, इसके कारण ऐसा हो सकता है कि गो पोकेमॉन एनीमे को बदल कर रख देगा। अब मैं आता हूँ सेकंड पॉइंट की तरफ, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, और इसी पॉइंट के बेसिस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो वो पॉइंट है जो नए किड्स देख रहे हैं वो पोकेमॉन ट्रेनिंग और पोकेमॉन हंटिंग के बीच में अंतर नहीं समझेंगे। अब मैं पहले बात करता हूँ गो की। तो गो को तुम देख रहे हो ना, तुमको पता ही होगा कि गो एक पोकेमॉन ट्रेनर नहीं है, मतलब वो ट्रेन करता है पोकेमॉन्स को, उसने उसके रैबूट को ट्रेन किया था, लेकिन अगर देखा जाए तो गो एक पोकेमॉन ट्रेनर नहीं है। उसके जो कैचिंग रेट है और इन सबको देखा जाए तो वो एक पोकेमॉन हंटर है। वो सेम पोकेबॉल से सारे पोकेमॉन को पकड़ लेता है, चाहे वो मिथिकल हो, लेजेंडरी हो, नॉर्मल हो, कैसा भी हो, और बहुत सारे पोकेमॉन्स को तो बिना फाइट के ही पकड़ लेता है वो। तो ये क्लियरली प्रूव करता है कि गो एक पोकेमॉन हंटर है। उसको बचपन से वो एक प्रोडिजी है कि उसको बचपन से पता है कि पोकेमॉन्स कैसे पकड़ते हैं, बिकॉज तुमने देखा होगा कि जब ऐश नया पोकेमॉन ट्रेनर बना था तब वो ऐसे ही पोकेमॉन पकड़ता था, तो वो किसी पोकेमॉन को नहीं पकड़ पाता था, और मिस्टी ने एक बार उसको भी बोला भी था कि ऐसे पोकेमॉन नहीं पकड़ते हैं, पोकेमॉन को पहले वीक करते हैं उसके बाद पकड़ते हैं। लेकिन गो की बात करें तो गो सारे पोकेमॉन्स को ऐसे ही पकड़ लेता है। अब ये मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन लगा था, लेकिन फिर मैंने थोड़ी रिसर्च करी तो मेरे को मालूम पड़ा ये काइंड ऑफ पोकेमॉन गो से मिला गया है, बिकॉज तुमको पता है पोकेमॉन गो, तो ऐसा मेरे को लगता है। मतलब मैंने जो रिसर्च किया उसके ऊपर तो ऐसे ही था कि जो पोकेमॉन गो का कैरेक्टर रहता है वो भी ऐसे ही रहता है। तुमने पोकेमॉन गो खेला है तो तुमको पता होगा कि अपन पोकेमॉन से फाइट नहीं कर सकते, अपन डायरेक्टली पोकेमॉन्स को पकड़ते हैं। लेकिन उसमें फिर भी ऐसा नहीं होता था कि अपन एक ही पोकेमॉन से सारे पोकेमॉन्स को पकड़ लेंगे, लेकिन यहाँ पे गो हमारा एक ही पोकेबॉल से बहुत सारे पोकेमॉन्स को पकड़ लेता है। अब यहाँ पे मैं एक पोकेबॉल का मतलब कर रहा हूँ, मतलब किसी रेस्पेक्टिव सिंगल पोकेमॉन को एक सिंगल पोकेबॉल, ऐसा नहीं कि एक पोकेबॉल पे 10 पोकेबॉल वेस्ट कर दी। पोकेमॉन गो में ऐसा हो सकता था कि अपन 10 पोकेबॉल वेस्ट कर दे, लेकिन एनीमे में हमारा गो
एक ही पॉकेबॉल से सारे पॉकेमॉन्स को पकड़ लेता है। अब देखो इसका मैंने इतनी सारी कथा सुना दी, इसका मतलब क्या हो रहा है? देखो जो नए बच्चे देख रहे हैं उनको लिटरली समझ नहीं आएगा कि पॉकेमॉन हंटिंग और पॉकेमॉन ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस है। तो मे बी पॉसिबल ऐसा हो सकता है कि वो गो को ज़्यादा पसंद करने लग जाए इन फ्यूचर, बिकॉज जो हमारा ऐश है वो कम पॉकेमॉन्स पकड़ता है लेकिन उनको ट्रेन करता है, बहुत अच्छे से करता है। लेकिन वहीं पे बात करें गो की, तो गो बहुत सारे पॉकेमॉन्स पकड़ता है। मतलब तुम समझ सकते हो उसने ऐसे ज़्यादा पॉकेमॉन पकड़ लिए अभी तक। ऐश जो अभी तक 8 रीजन्स में इतने पॉकेमॉन नहीं पकड़ पाया, उतने गो ने सिंगल रीजन में पकड़ लिए और अभी पूरी सीरीज कंप्लीट भी नहीं हुई है। अप्रॉक्सीमेटली आई गेस गो ने 100 पॉकेमॉन्स तो पकड़ ही लिए होंगे, और 100 नहीं तो 90 तो पकड़ ही लिए होंगे। और ऐश की बात करें तो आई डोंट थिंक ऐश ने 90 से ज़्यादा पॉकेमॉन पकड़े, और अगर पकड़े भी हो तो 100 से ज़्यादा तो पकड़े ही नहीं होंगे। यहीं पे बात करें गो की, तो देखो गो का मैंने तुमको बता ही चुका हूँ कितने सारे पॉकेमॉन पकड़ लिए। तो ये क्लियरली प्रूव करता है कि बच्चों को गो ज़्यादा पसंद आएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ अपनी वाली ऑडियंस की, जो अपन पहले से पॉकेमॉन देखते आ रहे हैं, तो अपने को कहीं ना कहीं बेकार लग रहा है कि गो को इतना ज़्यादा पुश कर रहे हैं। लेकिन नए बच्चों का क्या पता, नए बच्चों को तो गो भी पसंद आ सकता है ना, बिकॉज गो को इतना अच्छा दिखा रहे हैं यार, मतलब उसको शो ही बहुत अच्छे से कर रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा पावरफुल शो कर रहे हैं, बिकॉज वो सारे पॉकेमॉन्स को पकड़ लेता है। और वहीं पे ऐश का तुमको बता ही चुका हूँ, ऐश बहुत कम पॉकेमॉन्स पकड़ता है। सो मे बी पॉसिबल इन फ्यूचर पॉकेमॉन जो सीरीज है उसको एक पॉकेमॉन कैचिंग सीरीज बना दे, ना कि पॉकेमॉन ट्रेनिंग सीरीज, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि ऐश जो अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत जाएगा, इसके बाद ऐश भी इतना ध्यान नहीं देगा, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद उसको मास्टर बना दे, तो फिर ऐश भी पॉकेमॉन ट्रेनिंग से ज़्यादा पॉकेमॉन कैचिंग में ध्यान देने लग जाए। और गो तो ऑब्वियसली पॉकेमॉन हंटर है ही सही, उसको तो म्यू को पकड़ना है, तो वो तो पॉकेमॉन कैचिंग करेगा ही सही, वो पॉकेमॉन हंटिंग करेगा ही सही। तो मे बी पॉसिबल कि इन फ्यूचर पॉकेमॉन कैचिंग इज बेटर देन पॉकेमॉन ट्रेनिंग, ऐसा बोला जाए। अब देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ तो तुमको मैं समझा ही चुका हूँ। अब तुमको इसके बारे में क्या लगता है कमेंट सेक्शन में अभी बताओ, तुमको पॉकेमॉन कैचिंग बेटर लगती है या पॉकेमॉन ट्रेनिंग बेटर लगती है? वेल मेरे को तो ट्रेनिंग ही बेटर लगती है, एंड आई गेस तुम में से भी 99% लोगों को ट्रेनिंग ही बेटर लगती होगी। सो गाइस आज की वीडियो इतनी थी। अब इस वीडियो को देखने के बाद, यानी कि इतनी बड़ी कथा सुनने के बाद तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे व्यूज आए होंगे, तो इन व्यूज को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियो देख के थोड़ा सा मजा आया ना तो वीडियो को एक लाइक तो कर ही देना। चैनल पर कहीं से भी नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, और ऐसा लगा कि वीडियो शेयर करना डिजर्व करती है तो दूसरों को शेयर भी कर देना। तो फिर अपन मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, गुड बाय। पकड़ना उन्हें मेरी परीक्षा, सिखाना लक्ष्य मेरा। पोकेमॉन बाहर है पोकेमॉन में, पोकेमॉन मेरी किस्मत है यही। पोकेमॉन हाँ तो सच्चे